Hello everyone. I hope you all are doing well. Sorry for being late, 10 minutes late. As I decided as I always do, बिल्कुल अभी डिसाइड किया और लगा कि सबसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गई. Hello to all the people who are joining in. Hello Nirmala aunty, how are you? I hope you are doing well. आप अपना ध्यान रख रहे हैं अच्छे से और I love you and I really miss you. बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे. Hello everyone. Hi. So I hope today's topic is quite interesting because I found it very interesting. This is my all-time favorite topic. Anytime and every time I can talk about it, I can discuss things about it, and I hope कि आप सबको भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और यूज़फुल तो डेफिनेटली लगेगा. So when few more people will join in, we will start the discussion. So till then, let me explain you all that today's session is all about kids. So जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है. Not only the छोटे बच्चे who have kids or who all are planning to have kids, वो इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं और उनको ये डिस्कशन डेफिनेटली, बिलीव मी, बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होगा उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, स्पेशली उनके बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा. हाय सलील. हाय जसप्रिया. आई एम गुड. हाउ आर यू? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो एक्टिव विद माय सेशंस. आई रियली लव्ड इट. थैंक यू सो मच. हाय शाइना. हाउ आर यू? Thank you all of you who always join at the moment. जब भी डिसाइड करती हूँ और उसी टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, उन सबको बहुत 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 प्यार और थैंक्स. हाय एकता. हाउ आर यू? कैसी है? हाय साहिल जी. हाय राम. Good to hear from you, Jaspriya. Thank you so much, Jaspriya, for liking my sessions, because these sessions are always guided from divine, from mother. So जो भी वो मुझे गाइड करती हैं तो वो मैं सेशन ज़रूर प्लान करती हूँ. सत श्री अकाल राम जी. हाय दीप्ति. आई एम गुड. How are you? So today's session is about kids. So first of all, let's start the session. Let's start our session. शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये सेशन है उन सब लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं और बच्चों के साथ कुछ चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं. हमें लगता है कि उनको बड़ा करने में, जब तक वो ग्रो अप करते हैं, हमें कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कई बार तो डिप्रेस भी हो जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि पहले ठीक थे, जब से बच्चे हुए हैं तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी उनकी लाइफ में आने लगी हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस भी होते हैं. उनकी स्पेशली एंग्जाइटी बढ़ जाती है.
तो उन सब के लिए ये सेशन यूज़फुल होने वाला है। और उनके बच्चों के लिए मेरा मेन वो जो है जिसको कहते हैं कि इस सेशन का ये सेशन मैं क्यों करना चाहती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प किड्स। तो ये सेशन बच्चों के पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल तो होगा ही, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, बिकॉज दे ऑल विल लव इट। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो कुछ चीज़ें वो आपके साथ सुन भी सकते हैं, बट आई विल से कि अगर आपके साथ बच्चे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हेडफोन लगा के ये सेशन अटेंड करें, बिकॉज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कैन गिव देम अ लिटिल फीलिंग ऑफ, कुछ ऐसा फीलिंग उनको दे सकते हैं जिसकी वजह से उनको लगेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स यहाँ भी गलत हैं, यहाँ भी गलत हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि या तो हेडफोन यूज़ करें या बच्चों से दूर होकर इस सेशन को अटेंड करें। हाय विधि, हाउ आर यू? तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों के साथ इस सेशन में हम बातें डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें बच्चों के साथ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सब पेरेंट्स होते हैं, बनते हैं, सब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, तो इसलिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है कि हमें कौन सी चीज़ों को कैसे करना है। वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती है, बिकॉज वी आर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई मदर बनता है, जब कोई फादर बनता है, तो उसको पीछे से कोई चीज़ें सिखाकर नहीं भेजी जाती हैं। हम बच्चों से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बच्चों को ही आगे उन चीज़ों को सिखाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को अपनी पेरेंटिंग पे डाउट होता है, अपनी पेरेंटिंग पे ये चीज़ लगती है कि दैट आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड फादर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज दिस थिंग राइट नाउ, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है कि उसको कैसी माँ बनना है, कोई सीख कर नहीं आता है कि उसको कैसा फादर बनना है। तो यहीं पर इसी जगह जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद हमें समझ आती है हम किस तरह के पेरेंट्स बन सकते हैं। कोई चीज़ें हम गलत करते हैं और उनसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम सही करते हैं और हम अपने बच्चों को आगे वो चीज़ सिखा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज दिस थिंग कि आप अच्छा पेरेंट हो या नहीं हो, ये आप अपनी तरफ से बेस्ट हो। बिलीव मी, कोई भी पेरेंट अगर अपने ऊपर ये डाउट रखता है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं, या मैं अच्छा फादर हूँ या नहीं, तो प्लीज़ रिलीज़ इट राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि आप हमेशा एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर अपना बेस्ट करते हो। कभी भी कोई भी पेरेंट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहीं कोई ऐसी कमी रखता हो, जो कोई ऐसी चीज़ करता हो जिसके पीछे उसकी इंटेंशन ख़राब हो और उसको लग रहा हो कि उसको कुछ गलत करना है या गलत सिखाना है या हार्म करना है। तो इसलिए कोई भी पेरेंट ऐसा डिसाइड करके अपनी पेरेंटिंग की शुरुआत नहीं करता है। हाय स्नेहा, हाउ आर यू? कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करता है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इनटू दैट गिल्ट कि मैं अच्छा पेरेंट हूँ या नहीं हूँ। आप बेस्ट हो, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो। सो रिलीज इट राइट नाउ, एटलीस्ट आज तो रिलीज़ कर दीजिए कि आप अपनी पेरेंटिंग पे आज के बाद डाउट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, पेरेंट के लिए सिर्फ एक यही चीज़ है जो उनको करनी है, रिलीज़ करनी है। हाय श्रुति, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू टेल। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया रिलीज़, कि आपकी पेरेंटिंग में अगर आपको कोई भी डाउट है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको ये बात रिपीट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एकता फॉर एग्रीइंग विद मी। तो जिन लोगों को अपनी पेरेंटिंग पे कुछ डाउट होता है दैट एम आई अ गुड मदर और अ फादर, तो वो प्लीज़ इस चीज़ को रिलीज़ करें। कोई भी पीछे से सीख कर नहीं आता है। कोई भी जब माँ बनता है पहली बार बनता है, फादर बनता है पहली बार बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें थ्रू मिस्टेक्स वी टेंड टू लर्न। बहुत सारी गलतियों के बाद हमें समझ आती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम ये सारा सेशन डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आपको ये मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है ये समझ आएगा। फिर आपको शायद ये चीज़ ओपनली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे दैट यू आर गुड फॉर योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंट हो, बिलीव मी। तो ये हुआ पहला स्टेप कि हमें इस चीज़ को अभी रिलीज़ करना है। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, कैसा बिहेवियर हमें अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी चाहिए।
बिकॉज एज आई डिस्कस कि हम ऑलरेडी अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं. सो आई एम नो वन टू टेल यू गाइज दैट व्हाट यू नीड टू डू विद योर किड्स. दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, वट आई हैव लर्न थ्रू माई मदरहुड. मैंने अपने आप से क्या सीखा है, मैंने अपने बच्चों को जब से बड़ा किया है तब से जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस और शेयर विद यू ऑल. मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को ऐसा दिखाने की, बताने की दैट यू आर नॉट गुड एंड किसी से आप कम हो. These are, I am going to discuss some points which I have learned through from last some time or years I can say, जो मुझे लगा कि एक पेरेंट को अपने अंदर ये चीज़ें लानी चाहिए और कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज़, अपने बच्चे से आप कैसे बात करते हैं, आप अपने बच्चे को कैसे सुनते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. You can write it down. This is the first point that you need to be very 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 careful कि आप अपने बच्चे से जब बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं. उसके लिए मुझे लगता है कि you need to be a good listener instead of a speaker. आपको जब आपका बच्चा कोई बात आकर बताता है तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या करना चाहिए. आई एम अगेन सो सॉरी, मुझे लगता है बहुत लोगों को इस चीज़ में ऑलरेडी अवेयरनेस भी होगी, बहुत चीज़ें पता भी होंगी. सो आई एम नो वन टू टेल यू गाइज, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू ऑल. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, बी अ गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ अ गुड स्पीकर. जब आपका बच्चा आपको कुछ आकर बताता है या कोई बात डिस्कस करता है तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन द मिडल ऑफ द टॉक, और अगर आपको लग रहा हो कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं तो हम उनकी बात को काटना कभी भी गलत नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कि वो बच्चे हैं, हम उनसे बड़े हैं, तो इसलिए हमारा बोलना बिल्कुल वैलिड होता है, जायज़ समझा जाता है. लेकिन एक बच्चे पे इस चीज़ का बहुत बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम उसकी बात को अनसुना करके अपनी बात को बीच में लेकर आते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, बी अ वेरी गुड लिसनर. वो जो बोल रहे हैं प्लीज़ उसको अच्छे से अपने कानों को खोलकर, अपने दिल को खोलकर उसके साथ बैठकर अच्छे से सुने, ताकि वो कभी भी ये फील ना करे दैट ही इज़ इग्नोर्ड. तब कभी भी उसको ये ना लगे दैट नोबडी इज़ विलिंग टू लिसन टू मी, नोबडी इज़ बॉदर व्हाट आई एम स्पीकिंग और व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और व्हाट आई एम फीलिंग. ये फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है जो बच्चों के मन में आता है. उसके बाद क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम वी टेंड टू स्पीक मोर, तो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे आपके साथ एक्सप्रेस करना बंद करते हैं. धीरे धीरे बच्चे आपको खुलकर उस बात को बोलना बंद करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी हम कुछ बोलेंगे तो आगे से एक रिप्लाई ऐसा आएगा जिसकी वजह से उनको वहीं पे चुप करा दिया जाएगा. तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज़, try to listen to them more instead of speaking. So this is the first point. And the second point is, बहुत सारे पेरेंट्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि जब उनको लगता है कि जब एक बच्चा कोई शरारत कर रहा है या जब उनको लगता है कि बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको चीज़ों का लालच देते हैं. हाय रंजू, हाउ आर यू. चीज़ों का लालच, एज आई टोल्ड कि हर पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट करता है. उसको लगता है कि जब चीज़ों का एक ऑफ़र उनको दिया जाएगा तो वो अपनी कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, अपने अंदर एक ऐसी चेंज ला सकते हैं जो उनको बाद में अच्छी लगेगी एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा अब अच्छा हो गया है. लेकिन उसके बदले में जब हम ऑफ़र देते हैं तो वो एक गलत हैबिट है. दिस इज़ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइंड कि ये एक गलत आदत है कि जब हम बच्चे को उसकी आदत को बदलने के लिए उसको किसी चीज़ का लालच या किसी चीज़ का एक्सचेंज ऑफ़र देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा पाओगे, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बच्चे को सूनर और लेटर
बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी नुकसान दे सकती है। क्योंकि आज ये चीज़ थोड़ी चीज़ से जब शुरुआत होती है, जब हम छोटी चीज़ के लिए उसको एक पेंसिल बॉक्स का लालच देते हैं, एक टॉय का लालच देते हैं, तो लेटर ऑन ये जो ग्रीड है, ये जो ऑफ़र है, ये बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने बच्चे को कभी भी किसी चीज़ का लालच देकर बदलने की उम्मीद ना रखें, लालच देकर बदलने की ऑफ़र ही ना दें। दिस इज़ द सेकेंड, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि कभी भी अपने बच्चे को चीज़ों का लालच देकर उनकी आदतों को सुधारने की कोशिश ना करें। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ जस्ट बी लाइक अ फ्रेंड विद योर किड। आपका बच्चा आपके साथ खुल के क्या शेयर करता है और क्या चीज़ आपसे छुपाता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। वाई? क्योंकि जब आपका बच्चा आपके साथ खुलकर बात करता है, जब आपका बच्चा आपके साथ खुलकर बात करने की कोशिश करता है, तो हम ये इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसकी बात को किस तरह लेते हैं, राइट? लेकिन अगर हमने पहली बार, कुछ पेरेंट्स को लगता होगा कि उनके बच्चों को आदत है उनसे चीज़ें छुपाने की, या उनसे ना डिस्कस करने की, या उनसे चोरी छिपे चीज़ें करने की। जिनको ये लगता है कि उनके बच्चों को ये आदत है और उनको लगता है कि वो थक गए हैं और आगे से वो मेरी इस चीज़ को सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को खुलकर एक्सप्रेस करें और उनकी बात को भी सुने, तो उनके लिए ये मैसेज है कि जब हम बच्चा फर्स्ट टाइम जब हमें आके बताता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ के बारे में कुछ भी बताता है, तो एज अ पेरेंट हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं उस चीज़ के लिए, दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। और ये जो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ये हमारे बच्चे को ये डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में वो बच्चा हमसे कुछ डिस्कस करेगा या हमसे कुछ छुपाएगा। क्योंकि जब हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं अपने बच्चे की किसी गलती पर, जब उसने हमें आकर एक्सेप्ट किया और उसने आकर हमें ये बताया कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। थैंक यू सो मच नीलिमा जी फॉर शेयरिंग इट, एंड आई रिक्वेस्ट all of you to please share this live session on their own walls, so that thank you so much Nilima ji, thank you, so that more people can join in and can get the benefit of this live session. Thank you so much. So हम कहाँ थे कि फर्स्ट टाइम जब हमें हमारा बच्चा आकर ये चीज़ एक्सप्रेस करता है दैट ही हैज़ और शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, वो जब अपनी गलती को मानता है और हमारे सामने एक्सप्रेस करता है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। क्योंकि जब हम उसकी गलती को सुनने के बाद इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं अपने खूब सारे क्वेश्चंस के साथ, खूब सारे चीज़ों के साथ, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता आपको इसी तरह से अपना सच बताने की, which can lead to the things we face later on, जब हमें लगता है कि अब हमारा बच्चा हमसे झूठ बोलने लगा है, जब हमें लगता है हमारा बच्चा हमसे चीज़ें छुपाने लगा है, उसके पीछे की जो स्टोरी है उससे हम डॉट मैच करके देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ज़रूर उसने आकर आपको कुछ बताया होगा, फ़र्स्ट टाइम उसने आकर आपको ज़रूर ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया होगा, आपके रिएक्शन के बाद उसने ये डिसाइड किया होगा दैट now I don't need to do this again because nobody is going to accept my mistakes. किसी को लगेगा कि मेरी मिस्टेक्स जो हैं वो मेरे अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए बेटर है कि उसको छुपाया जाए। हाय रचना, हाउ आर यू? यस, थैंक यू सो मच स्मिता। आई थिंक मैनी पीपल कैन अग्री ऑन दिस स्टेटमेंट कि जब फर्स्ट टाइम हमें बच्चा आके बताता है तो ये डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन पे कि नेक्स्ट टाइम वो हमें आकर ये चीज़ें बताएगा या हमसे छुपाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर फर्स्ट टाइम रिएक्शन। सो अगर आपको लगे अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो रिवाइंड करके देखें, अगर आपका बच्चा चीज़ें छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम उसको वो चीज़ नहीं मिली या नहीं देखने को मिली होगी जिसकी वजह से उसने सेकेंड टाइम बताना ज़रूरी नहीं समझा। या फिर हो सकता है अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो ग्रेट थिंग टू फॉलो
जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, उनके लिए तो अभी टाइम है, वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं. प्लीज़ लिसन टू योर किड्स विथ ओपन माइंड. खुले दिल से, खुले दिमाग से अपने बच्चों की चीज़ों को सुने, ताकि एक बार अगर वो अपनी गलती आपके सामने आकर मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, गिव देम विंग्स टू फ्लाई अगेन, ताकि वो दोबारा उड़ना सीखें, ताकि वो दोबारा जब कभी गलती ऐसी करने लगें तो उनको ये याद आ जाए कि उनके पेरेंट्स उनकी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए उनको गलती नहीं करनी है. जब उनको एक बार लगता है दैट नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू देम, नोबडी इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, तो वो इतनी अवेयरनेस के साथ चीज़ों को करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डांट ही पड़नी है या ये सब तो होना ही है, तो एक बार हो गया तो दूसरी बार भी होना कोई प्रॉब्लम नहीं देता उनको. Thank you so much, Nidima ji. I hope you all can listen to me, and please share it on your wall so that more people can get the benefit. तो थर्ड पॉइंट था कि अपने बच्चों को अच्छे से सुनने की कोशिश करें विद योर ओपन माइंड, ताकि वो दिल खोल कर आपके सामने बैठ सकें, डर के नहीं. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि जहाँ डर होता है वहाँ चीज़ें खुलकर एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं. और एक बच्चे को जब ये फीलिंग दी जाती है कि उसको डर के रहना है अपने पेरेंट्स से, तो वो बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता अपने पेरेंट्स के सामने. सो प्लीज़, इंस्टेड ऑफ दिस फियर, गिव देम योर लव, गिव देम द फेथ दे आर सर्चिंग इन द आउटर वर्ल्ड. फिर हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज़ है बच्चा. उसका रीज़न ही ये होता है जब उसको लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स क्लोज़ हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी गलतियों को सुनते हैं और आगे से बोलते हैं कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे. उनको पता है कि उनके फ्रेंड्स उनको जज नहीं करेंगे. हाय अनु भैया, हाउ आर यू. उनको पता है कि उनके फ्रेंड्स उनको आगे से जज नहीं करेंगे, इसीलिए वो पेरेंट्स से ज़्यादा किसी ऐसे इंसान के साथ ओपन अप हो जाते हैं जिनके सामने उनको ये चीज़ रखने में तकलीफ़ नहीं होती, जिनके साथ उनको डर नहीं लगता. तो अपने बच्चों के साथ अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई ऐसे इंसान ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिनके साथ लगता है कि बच्चे खुलकर बात करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये होगा कि आपके बच्चे उनसे डरते नहीं हैं. आपके बच्चों को ये डर नहीं है कि वो इंसान, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे वो कोई भी और इंसान हो, उनको ये डर नहीं है कि वो उनको जज करेंगे या उनको इंस्टेंट कोई इस तरह का रिएक्शन देंगे जो उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल लगेगा. और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, उनको डर नहीं है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इसीलिए जब घर में ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो बच्चे बाहर ढूंढते हैं इस चीज़ को. तो जब घर पे नहीं मिलेगी तो बाहर कहीं ना कहीं तो वो ढूंढेंगे, और फिर जब बाहर ढूंढते हैं और बाहर जब ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं तो फिर हमें एज अ पेरेंट ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा किसी और के क्लोज़ हो रहा है. अगेन, जब हम ये चीज़ें फेस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है. क्यों वो बच्चा हमसे ज़्यादा किसी और से क्लोज़ हो रहा है, क्यों वो बच्चा हमसे छोड़कर ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ओपन अप हो रहा है, क्योंकि उसको वो चीज़ आपसे नहीं मिल रही है जो किसी और से मिल रही है. सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि अगर कुछ ऐसा है तो आपको इस चीज़ को किस तरह बदलने की ज़रूरत है, और सख्त ज़रूरत है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, व्हेन योर किड्स डू समथिंग रॉन्ग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वो कुछ गलत करते हैं, डोंट प्ले द ब्लेम गेम विद देम. उनके साथ ब्लेम गेम मत खेलें, उनकी चीज़ों को सुने, उनको अपनी गाइडेंस दें, और फिर उनके साथ इतने ओपन होकर बात करें कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेने को तैयार हो जाएं, ना कि वो उसी ब्लेम गेम में फंसे रहें कि ऐसा किया, क्यों किया. मतलब आप समझ रहे हैं ब्लेम गेम क्या होती है. जब हमें लगता है कि हमें एक चीज़ पता चल गई है, उस पर बार बार क्रिप करने से, उसी चीज़ को बार बार पॉइंट आउट करने से हमें कोई हल नहीं मिलता. दैट वी नो. तो उसके आगे क्या, गलती हो गई, बात पता चल गई,
नाउ व्हाट, अब क्या, आगे क्या? सो प्लीज डू नॉट स्टे स्टक इन द ब्लेम गेम कि किसकी वजह से हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा किया, मैंने तो ऐसा कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया. दिस इज ऑल ब्लेम गेम. तो जब हम ब्लेम गेम से ऊपर उठेंगे तो अपने बच्चे को कुछ अच्छा गाइड कर सकेंगे, उसकी बात सुन सकेंगे और उसके सामने अपनी बात अच्छे से रख सकेंगे. सो प्लीज़ जिनके साथ भी ऐसा होता है या हो रहा है, अपनी ब्लेम गेम से बाहर आकर अपने बच्चे को अच्छे से सुनने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग द फिंगर्स अपॉन देम. जो हो गया वो हो गया है, अब नाउ व्हाट नेक्स्ट. एंड यस, तो अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. ये हो गया कि ब्लेम गेम नहीं खेलना है. और उसके बाद हम बात करते हैं, आप अपने बच्चों में एज अ पेरेंट बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं. हर पेरेंट का सपना होता है कि उसके बच्चे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी करें. आई एम नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन. एवरी पेरेंट वॉन्ट्स कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में. लेकिन हम ये भूल जाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चे वो कर रहे हैं जो करता हुआ हमें देख रहे हैं. अब ये हमें देखना है हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं. सो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम द गुड थिंग्स टू डू, ट्राई टू डू द गुड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम. उनके सामने वो हर अच्छी चीज़ करने की कोशिश करें जिसको देखकर आपको लगे कि आपका बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है. जैसे एक छोटा बच्चा जब उसकी माँ खाना बनाती है तो वो उसको नहीं पता खाना कैसे बनाना है, उसका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खाना बनाना चाहता है क्योंकि वो अपनी माँ को सामने देख रहा है कि वो खाना बना रही है. द सेम वे जब एक छोटा बच्चा अपने फादर को ऑफिस जाते हुए देखता है, उसको नहीं पता ऑफिस क्या है, उसको नहीं पता ऑफिस में काम क्या करना है, लेकिन वो जब खेलता है तो अपनी गेम में एक पार्ट प्ले करता है कि आई एम गोइंग टू ऑफिस. हाथ में एक बैग कैरी करके, एक पेन उठाकर, अपनी वॉच पहनकर वो अपने फादर को कॉपी करने की कोशिश करता है. उसको कोई फादर बैठकर नहीं सिखाता है कि ऐसे खेलना है, कि ऐसे ऑफिस जाना है. एक माँ कभी नहीं सिखाती है कि ऐसे खेल खेल में आपने मेरी तरह खाना बनाना है. बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करना चाहते हैं. तो आप सबको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है. आप ऐसा क्या कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं लाइफ में जिसको देखकर आपको प्राउड फील हो कि आपके बच्चे अगर कल को आपको कॉपी करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो आपको प्राउड फील होगा. खुद वो चीज़ ना करके अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग इन पेरेंटिंग. और हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम कोई चीज़, और हम क्या करते हैं, हम वो हर चीज़ करना चाहते हैं, करते हुए देखना चाहते हैं अपने बच्चों को जो हमने मिस कर दिया, जो हमने की ही नहीं है. विच इज़ अगेन अ वेरी आई थिंक अ वेरी बैड पॉइंट कि हम वो चीज़ करते हुए अपने बच्चे को देखना चाहते हैं जो हमने नहीं की. क्योंकि हमने लाइफ में मिस कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन जाएं. क्योंकि हमने लाइफ में मिस कर दिया कि हम कुछ ऐसा करें या हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, हमने ये चीज़ मिस कर दी, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे ज़रूर हों. वाई? एवरीबडी इज़ यूनिक. हर एक इंसान, हर एक सोल अलग है. हर एक सोल का अपना एक पर्पस है. So please don't expect your kids to fulfill your expectations. जो आपने कंप्लीट नहीं किया वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें. जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी वो एक्सपेक्ट करना कि आपके बच्चे पूरी करेंगे. क्योंकि हमें पता है कि हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो मैंने नहीं किया, आई विश कि मेरे बच्चे वो चीज़ करें.
which is a very negative thing, seriously a very negative thing. Thank you so much अनु भैया, thank you so much. इसलिए हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो हर चीज़ करें जो हमने मिस कर दी. मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सका, इसलिए आई विश कि मेरा बेटा डॉक्टर बने. हम ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे का अपना कोई सपना हो सकता है ना. उस बच्चे के कुछ ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जो वो पूरे करना चाहता है एज अ डिफरेंट सोल. उसकी एक अपनी इच्छा हो सकती है. और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि ऐसा ही करना है बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी अ डॉक्टर, वी वॉन्ट यू टू बी अ गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जबकि वो बच्चा एक जॉब करना चाहता है. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ऐसा बच्चा अंदर से कितना तकलीफ सोचता होगा कि यार कैसे पेरेंट्स मिले हैं मुझे, या ऐसे क्यों मिले हैं. मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कहते हैं बेटा जो तू करना चाहता है करना चाहती है तू वो कर. लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है. एक बार सोच कर देखिए, आपको अगर कोई फोर्स करे, आपको अगर कोई कंपेल करे कि ऐसा ही करना है, क्या आप कंफर्टेबली वो चीज़ फॉलो कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे कभी लाइफ में. गिव योर किड्स चॉइसेस. A very little difference between forcing your kids and giving them a choice. अगर आपको इस चीज़ का डिफरेंस थोड़ा अभी कम समझ आ रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है, तो अपने साथ एक बार करके देखें. ऑल द वुमेन आउट देयर वॉचिंग, अपने घर में करके देखें, अपने हस्बैंड को पूछ कर देखें कि आज आपने कहीं जाना है. जब आपको लगेगा कि आपका हस्बैंड आपको चॉइस दे रहा है दैट यस यू कैन गो बाय दिस टाइम और यू कैन डू दिस, इसमें, या फिर आपका हस्बैंड आपको कहे कि नहीं नहीं जाना है, आपको अभी सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा. दैट हाउ यू फील व्हेन यू आर फोर्स्ड टू टेक अ डिसीजन. जब आपको फोर्सफुली कुछ करने को बोला जाता है तब आप क्या सोचते हैं, और जब आपको चॉइस दी जाती है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब आप कैसे उस चीज़ को फॉलो करते हैं. बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब उनको चॉइस मिलती है ना, तो वो अपने दिमाग को ओपन माइंडेड रहकर सोच पाते हैं कि हाँ चॉइस तो मिल गई है, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, सो वाई नॉट टू डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस. लेकिन जब क्या होता है, जब हमें एक डायरेक्शन ही ऐसे दी जाती है ना कि इसी पे चलना है, तो फिर ध्यान ये जाता है कि इसी पे क्यों, थोड़ा सा इधर भी तो जा सकते हैं ना. तो सेम गोज विद योर किड्स. उनको चॉइस दें, उनको चूज करने के लिए ऑप्शंस दें, ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सकें, ताकि वो अपना दिमाग खुद लड़ा सकें, ताकि वो सोच को अपनी बड़ा कर सकें कि व्हाट दे नीड टू डू इन देयर लाइफ. जब फोर्स करते हैं तो वो अपना दिमाग चलाना बंद करते हैं और वो सिर्फ वही करना चाहते हैं जो आपने फोर्सफुली उनको बोल दिया है. तो इसलिए अपने बच्चों को चॉइस दें इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम. और दूसरा बात जो हमने अभी डिस्कस की कि वो अच्छी चीज़ खुद करें पहले जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं. Do the good things so that your kids can follow your footsteps. Hi प्रिया दी, कैसे हो? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगता है, जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं these days, वो होता है अपने बच्चे को टैग देना. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस बात से अगेन अग्री करेंगे कि जब उनका बच्चा कुछ छोटी सी बात गलती करता है, तो हमें एक आदत बन जाती है अपने बच्चे को एक टैग देने की, जिसको बोलते हैं, कोई डम बोल देता है, कोई स्टूपिड बोल देता है, कोई उनके कलर की वजह से उनको टैग देता है कि तू काला है, कोई उनकी हाइट की वजह से उनको टैग देते हैं कि तू छोटा है, कोई उनके ओवरवेट की वजह से उनको टैग देते हैं कि तू ओवर साइज़ है, तो इसलिए कोई मोटू बुलाने लगता है, कोई छोटू बुलाने लगता है. इस तरह के टैग्स हम दे देते हैं, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन थिंग इन पेरेंटिंग, कि कुछ लोगों को लगता होगा कि लाड से बोलते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है.
आई एग्री कि लाड से बोला जा सकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लाड प्यार से दिए हुए इन वर्ड्स का, इन टैग्स का हमारे बच्चे की साइकोलॉजी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब हमने उसको एक टैग दे दिया कि तू मोटा है, तो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा उस कॉन्फिडेंस में नहीं जी सकता जो वो जी सकता था जब आपने उसको टैग ना दिया होता कि तू मोटा है। जब एक बच्चे का कलर कुछ ऐसा है, जब हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि आप मानेंगे बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह का डिफरेंस सिखाते हैं कि अगर आपका बच्चा एक फेयर कॉम्प्लेक्शन में है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी फेयर होने चाहिए। आई थिंक मोस्टली पेरेंट्स कैन अग्री ऑन दैट कि बहुत सारे लोगों में उन्होंने ये सुना भी होगा, विच इज़ अगेन अ वेरी 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 नेगेटिव थिंग। एंड पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं ये बोलने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से आती है और फिर कहाँ तक जाती है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। भगवान ने 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। भगवान ने 2 ही साइज बनाए हैं, एक मोटा और एक पतला। सो वी आर नो वन टू डिसाइड कि अगर लंबा इंसान सही है तो छोटा गलत है, गोरा अच्छा है तो काला बुरा है। वी आर नो वन टू डिसाइड इट। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों को इन टैग्स से दूर रखें ताकि वो आगे चल के इन टैग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें। जब हम घर में ही ये सब चीज़ें देने लगते हैं तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है अपनी बाहर की दुनिया में इन चीज़ों को यूज़ करने की। वो अपने फ्रेंड्स को कई बार कुछ ऐसे अटपटे से नाम लेकर बुलाना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल। अपने बच्चों को डम कहना बंद करें, अपने बच्चों को स्टूपिड कहना बंद करें, अपने बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप अक्सर अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट सो पॉजिटिव, प्लीज़ रिमूव देम फ्रॉम योर वोकैबुलरी, ताकि आपके बच्चे को सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनने की आदत हो। अच्छी चीज़ें वो सुने, अच्छी चीज़ें सुनने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत घर से होती है। घर पे जब बच्चा इन तरह के टैग्स को लेकर चलता है तो जब बाहर सुनता है तो उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ हो जाती है सुनना। और फिर जब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है फिर पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। क्या कभी पेरेंट्स ने सोचा है ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है हमारे बच्चे में? क्योंकि घर पे वो कॉन्फिडेंस मिला ही नहीं है कभी, क्योंकि घर पे कभी पेरेंट्स ने उस लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं है अपने बच्चे के ऊपर। घर पे ही कह दिया कि तू छोटा है, तेरी हाइट बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तू मोटा है, पतला हो जा उसकी तरह, अपने फ्रेंड की तरह तो ज़्यादा स्मार्ट लगेगा, तू मोटी है अपने फ्रेंड की तरह पतली हो जा, वो कितनी प्यारी लगती है, तू है तो बहुत प्यारी। एंड में ये कवर कर देते हैं हर चीज़ को, है तो तू बहुत प्यारा लेकिन अगर ऐसा कर लेगा ना तो अच्छा लगेगा। बिकॉज वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर किड्स जस्ट द वे दे आर। हमें हर टाइम बदलाव चाहिए अपने बच्चों में भी, विच इज़ नॉट सो गुड, जो बच्चे की साइकोलॉजी पे बिलीव मी बहुत 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 गहरा असर डालते हैं। सो प्लीज़ एक्सेप्ट योर किड्स जस्ट द वे दे आर। भगवान की बनाई चीज़ है, भगवान ने सबको डिफरेंस रख कर बनाया है। भगवान को पता है किसको कैसे बनाना था, भगवान ने बना दिया। वी आर नो वन टू डिसाइड कि बच्चा काला है तो गलत है, गोरा है तो सही है। और उस चीज़ की शुरुआत घर से करनी होगी। अपने बच्चों को इस तरह के टैग्स देने करने होंगे। जब हम उसको स्टूपिड बोलते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा है, जब वो स्टूपिड सुनता है उसको नहीं पता स्टूपिड वर्ड क्या है, अभी तो उसने पढ़ना भी शुरू नहीं किया, बस उसको सुनते 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 ये पता ज़रूर चल जाता है कि स्टूपिड का मतलब क्या होगा। स्टूपिड कहने के बाद उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि उसको लाइफ में कभी गलती नहीं करनी, और अगर गलती कर दी तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। धीरे धीरे वो बच्चा गलती करना, तो हम इंसान हैं,
सबका बर्थ राइट है गलती करना, बिकॉज गलती के बाद ही इंसान सही रास्ता चूज कर सकता है ना। और जब गलती करते हैं और उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो वो गलती करना बंद नहीं हो सकता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाय मंजीत, हाउ आर यू? सो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव पॉइंट आई थिंक, कि अपने बच्चे को प्लीज़ किसी भी तरह का टैग ना दिया करें, किसी भी तरह का टैग ना दिया करें, ताकि वो लाइफ में कॉन्फिडेंस लूज़ ना कर लें, ताकि वो लाइफ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कभी भी कम ना समझें। गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट दे आर बेस्ट, दे आर द बेस्ट। जब घर में ये चीज़ सुनने को मिलती है ना, तो बाहर से सुनने को मिल सकती है। आई थिंक आप सब लोग इस बात से भी एग्री करेंगे कि ऐसा हम अनदेखा कर अनजाने में करते हैं। कोई भी नोइंगली एफर्ट डालकर अपने बच्चे को हर्ट नहीं करता है, आई नो, लेकिन इस बात की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, बाय बीइंग नॉट सो अवेयर, तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि हम अपनी गलती को ठीक कर सकें, ताकि हम अपनी गलती को यहीं सुधार सकें, ताकि जो हो गया, किसी का बच्चा 4 साल का है, किसी का 14 साल का है, किसी का 24 साल का है, अब तक जो हो गया सो हो गया। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप्स होने हैं उसमें हम ध्यान रख सकें कि हमारा बच्चा क्या चाहता है हमसे। थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू सो मच गुरप्रीत सिंह जी। तो ये बात हुई, बाय नॉट गिविंग देम टैग्स वी कैन बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है और जिन पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। हाय अर्पणा, थैंक यू सो मच। और जिन पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मुझे लगता है उनको कभी लाइफ में नहीं भूलना चाहिए, which is please make sure that there is no difference in your 2 kids or more than 1 kid, 2, 3, 4. No difference in your kids, no difference in siblings. उसका क्या है? It's okay नैना, हाय मंजीत, इट्स ओके। आप लोग बाद में जब मैं शेयर करूँगी यू कैन वॉच द सेशन अगेन, तब तक अभी तो चल रहा है तो यू कैन ज्वाइन राइट नाउ, और अपनी वॉल्स पे ज़रूर शेयर करें प्लीज़। तो अभी हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस ना रखें, विच इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जिनके भी 2 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि जब एक बच्चा बड़ा है, दूसरा छोटा है, हम क्या करते हैं, हम बड़े बच्चे को सडनली बड़ा कर देते हैं। जब उसका कोई भी छोटा सिबलिंग आता है, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तो हम बड़े बच्चे को सडनली एक ग्रोन अप किड समझने लगते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी बात होती है, छोटे की गलती हो, हमेशा ब्लेम बड़े को किया जाता है। जिनके 2 बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में इस बात को कंपेयर करके देखें। अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर आप बता सकते हैं दैट आई एम नॉट सेइंग द राइट थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, अगेन बाय नॉट बीइंग सो अवेयर, क्योंकि उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है। एक्चुअल में वो अपनी जगह ठीक होते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी अ पेरेंट। जब फर्स्ट टाइम हम पेरेंट बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं क्लियर होती हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए जब बड़ा बच्चा है, 2 बच्चे खेलते हैं, कोई ऐसी शरारत करते हैं, कोई ऐसी गलती करते हैं कि दोनों ने की, या फिर दोनों में से पता भी नहीं किसने की, पेरेंट इज़ नॉट अराउंड, उसको नहीं पता कि किसने गलती की होगी, लेकिन जैसे ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी या कुछ टूटने की आवाज़ सुनी, तो जब पेरेंट्स भाग कर जाते हैं तो छोटा बच्चा अक्सर रोता दिखता है,
बिकॉज वो छोटा है, और सारी बात आ जाती है बड़े बच्चे पर। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बड़े बच्चे पर क्या बीतती होगी? उस बच्चे की, जब हम व्हेन वी टेंड टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, कि जब भी कोई बात हो, जब भी कोई गलती हो, छोटे की साइड लेकर छोटे को छोटा कहकर छोड़ देना और बड़े को बड़ा कहकर ब्लेम कर देना, ये बहुत ही इजी है किसी भी पेरेंट के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि वो बड़ा जो सिबलिंग है, बड़ा जो बच्चा है, वो छोटे बच्चे से बड़ा ज़रूर है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी साल बड़ा हो, कुछ मंथ्स ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन आप अपनी नज़र से देखें, आपसे वो बच्चा कितना छोटा है। हाउ यू कैन कंपेयर 2 किड्स, कि एक बच्चा गलती कर रहा है तो दूसरे को सेंसिबल होना चाहिए। भूल जाते हैं कि है तो वो भी एक बच्चा। एक बच्चे को गलती करने का राइट क्योंकि वो छोटा है, एक बच्चे को गलती करने का राइट नहीं क्योंकि वो छोटे से बड़ा है। ये भूल गए कि हमसे तो छोटा है। और आपको पता है ये चीज़ क्या क्रिएट करती है? ये चीज़ क्रिएट करती है सिबलिंग्स में आपस में मतभेद। अभी छोटे बच्चे हैं, शायद ये चीज़ कम देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो किड्स ग्रोन अप होंगे, आपस में जो डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके लिए बाद में पेरेंट्स अगेन दोनों में से किसी एक को ब्लेम कर देंगे कि बड़ा ऐसा है इसलिए नहीं बनती है, छोटा ऐसा है इसलिए नहीं बनती है, या बहन है या भाई है, कोई भी है। भूल जाते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत तो हमने की थी, दोनों में डिफरेंशिएट तो हमने किया था पहले। अगर हम उस चीज़ की शुरुआत ना करते तो शायद ये चीज़ आगे नहीं बढ़ती। तो प्लीज़ टू ऑल द पेरेंट्स जिनके भी 2 बच्चे हैं, 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ अपने दोनों बच्चों में डिफरेंस ना करें। दोनों बच्चों को इक्वल आपके प्यार की ज़रूरत है। एक को बहुत लाड की और दूसरे को ब्लेम की ज़रूरत तो नहीं है। जब हम ब्लेम करते हैं 1 बार 2 बार लगातार बार बार एक ही बच्चे को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इन द मोस्ट केसेस वी कैन सी कि हम बड़े बच्चे को ब्लेम होता हुआ देखते हैं। जो बच्चे बड़े हैं वो इस बात से रिलेट ज़रूर करेंगे कि हाँ, जब भी गलती होती थी तो छोटा बच जाता था ये कह के कि वो छोटा है और मैं फंस जाता था या फंस जाती थी। लेकिन मैं इस बात में इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे लगता है जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो वो बच्चा धीरे धीरे एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अंदर से ये जान लेता है कि उसकी गलती है। बच्चे को अंदर से पता होता है कि उसने गलत कुछ नहीं किया। वो आपको जब 2 बार आर्ग्यू करने की कोशिश करता है तो आप गुस्सा होकर आप उसको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो बच्चा शांत रहता है, धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगता है। और धीरे धीरे सप्रेस करते करते इतना ज़्यादा सप्रेस कर देता है कि धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चा आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस करना ही बंद कर देता है। वो एक अपनी दुनिया में रहता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस बच्चे का उस दूसरे बच्चे के साथ जो साइकोलॉजिकल एक वो कहते हैं ना कनेक्शन वीक होता है, उसको आप लाइफ लॉन्ग कितनी भी ट्राई कर लें आप उसको बिल्डअप नहीं कर सकते अगर वो एक बार वीक हो गया या टूट गया। अगर एक बार आपने ये चीज़ होने दी तो फिर आपके हाथ में नहीं है कि आप उस बच्चे को दोबारा से वैसे कर सकें जैसे वो बच्चा पहले था। बहुत बहुत बुरी तरह डैमेज होता है उस बच्चे को, जो आप चाह कर भी दोबारा ठीक नहीं कर सकते। सो प्लीज़ जिनके भी बच्चे 2 हैं, अपने बच्चों में कभी भी डिफ्रेंशिएट ना करें। थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, आई लव यू। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो सब कुछ साथ है। ये निर्मला आंटी हैं, आप सब देख रहे होंगे मेरी वॉल पे निर्मला श्रीवास्तवा करके एक आंटी हैं जिन्होंने अभी लिखा है हमेशा कामयाब रहो बेटा। ये मेरी गुरु माँ की माँ है, ये मेरी भी माँ है। तो ये जो ब्लेसिंग्स भेज रही हैं ये मेरी माँ के थ्रू ही भेज रही हैं।
वो डायरेक्ट मुझे देख रही हैं, मेरी गुरु माँ, मेरी माँ रश्मि, जिनको सब ने फेसबुक पे बहुत बार देखा है। तो आज भी वो ब्लेसिंग्स उनकी ही हैं मुझ पर। उन्होंने मुझे ये टॉपिक बोला डिस्कस करने को किसी के थ्रू, और आज मैं वो कर पा रही हूँ आप सबके सामने। सो थैंक यू सो मच माँ। तो हम बात कर रहे थे कि प्लीज़ अपने बच्चों में डिफ्रेंशिएट ना करें। इस चीज़ का जो डैमेज होगा वो आप चाह कर भी उस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। आज ही शुरू करें कि अगर आप अपने बच्चों में ऐसा करते हैं, अगेन कोई भी जानबूझकर अपने पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं, अनअवेयरनेस होती है, नहीं समझ होती है, इसलिए ये सब हो जाता है। अगर आप करते हैं तो प्लीज़ आज भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर सकते हैं, यहीं बदल सकते हैं। आप उल्टा मत कर दीजिएगा कि अगर एक को आप लगता था आपको कि एक को आप बहुत डांट रहे थे और दूसरे की साइड ले रहे थे, तो आप उल्टा नहीं करना है कि अब दूसरे की साइड लेनी है और पहले वाले को डांटना है। सिर्फ बैलेंस बना के रखना है दोनों के बीच में, क्योंकि इसमें गलती दूसरे बच्चे की भी नहीं है। जिसको आप लाड दिखा रहे हैं गलती उसकी भी नहीं है, जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं गलती उसकी भी नहीं है। गलती है आपकी अपनी उस सोच की जो आपको ये करने देती है कि ये सही है और ये गलत है। तो प्लीज़ बैलेंस बनाकर रखें, दोनों को इक्वली। अगर डांट पड़ रही है तो अगर किसी की गलती है उस पर डांटें, दोनों को मेरा मतलब कहने का है जिसकी गलती है उसको डांट पड़नी भी ज़रूरी है जहाँ पर पड़नी चाहिए, लेकिन ब्लेम ना करें दोनों में से किसी एक को। और कुछ बात अगर रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों को कभी भी बदलाव का लालच चीज़ों के बदले में ना दें, कि आप उनको कुछ चीज़ें लेकर देंगे ताकि वो बेटर हो जाएं। प्लीज़ इस चीज़ को भी आज ही स्टॉप करें, क्योंकि ये चीज़ अभी आपको नहीं लग रही है इतनी बड़ी। आज तो आपका बच्चा सिर्फ चॉकलेट मांग रहा है एक अच्छा बेबी बनने के लिए। लेटर ऑन इट कैन लीड टू द बिगर थिंग्स। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो आपसे जब बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करेंगे तो आप पूरी कर नहीं सकते। कर भी देंगे तो डिमांड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो तो हमेशा उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। और दूसरा, ये एक गलत हैबिट है अपने बच्चे को डालने के लिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम ये सोचें कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो कल को किसी के पेरेंट्स ही बनने वाले हैं। तो अगर आज हम अपने बच्चों को कुछ गलत शिक्षा देंगे तो वो आगे आपकी जीन्स में कैरी करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज ही आपके पास टाइम है, अपने बच्चे को हेल्प करें एक और अच्छा पेरेंट बनने के लिए। ये बहुत दूर की बात है, शायद सबको लग रहा होगा कि अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, पढ़ना लिखना है, कुछ बनना है। लेकिन हम ये ना भूलें कि कुछ बनने के बाद ये याद रखना ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बन पाए या नहीं। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन बन सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान, उसकी सारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की उसके पीछे छिपी होती हैं कि वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा या नहीं। वो दूसरों को कोई ऐसी चीज़ सिखा पाएगा या नहीं, लेकिन वो तभी दूसरों को सिखा पाएगा जब उसके पास खुद के पास ये चीज़ होगी। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा रह गया है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। आई होप यू ऑल आर अग्रीइंग विद मी ऑन दिस टॉपिक। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अगर किसी को लगता है कुछ पॉइंट उनको उनकी तरफ से ठीक नहीं लगा तो वी कैन टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू like it or you want to discuss more things about it, and I hope मेरे जो ये लाइव सेशंस हैं ये आपको अच्छे लगते होंगे और आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इसी तरह लाइव आती रहूँ। तो प्लीज़ कीप ऑन गिविंग मी द रिमाइंडर, ताकि मैं नए टॉपिक के साथ हमेशा आपके साथ इसी तरह जुड़ती रहूँ। आपके साथ साथ इसमें मेरा भी बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं और मैं अपनी पेरेंटिंग में भी ये चीज़ें ज़रूर ऐड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच भारती जी।
सो ऑल द पीपल हु जॉइंड राइट नाउ, थोड़ा लेट हो गए जो ज्वाइन करने में, वो बाद में ये जो लाइव सेशन है मैं ये अभी शेयर करूँगी अपनी वॉल पे, वो लोग वहाँ से दोबारा देख सकते हैं ताकि उनको भी और शेयर भी कर सकते हैं आगे, ताकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हेल्प मिल सके जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, जिनको लगता है अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है बच्चों के साथ उन्होंने। थैंक यू वरुण जी। तो अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि कुछ और डिस्कस कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको वैलिड नहीं लग रहा है, जिसके रिगार्डिंग आप और डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। हाय भारती, आर यू इन मेलबर्न? नो, आई एम फ्रॉम इंडिया, बट आई डोंट थिंक दैट वी आर फार अवे। कैसे कनेक्ट होकर तो हम बैठे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके बच्चे की वजह से वो परेशान हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द काउंसलिंग सेशंस। जिनको लगता है उनके बच्चे उनसे परेशान हैं या कुछ गाइडेंस उनके बच्चों को चाहिए थ्रू सम काउंसलिंग्स, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु जॉइंड ऑन टाइम। जैसे कि बिल्कुल टाइम पर मैंने ये अनाउंस किया था दैट आई एम कमिंग लाइव, और जो लोगों ने फटाफट से ज्वाइन इन कर लिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई वुड लव टू कीप ऑन कमिंग ऑन लाइन लाइक दिस, विद ऑलवेज विद न्यू सेशंस, विद न्यू टॉपिक्स। और अगर आपको लगे कभी तो प्लीज़ मुझे पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेंजर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू वांट टू डिस्कस नेक्स्ट, बिकॉज मुझे भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम नेक्स्ट क्या टॉपिक ऐसा लेकर आएँ जिसमें हम सबको फ़ायदा मिल सके। So I think there is nothing to discuss right now. I hope you all are satisfied with this live session and you all are going to apply all the things in your life with your kids and with yourself first. So Smita, thank you so much Smita ji, thank you so much. Thank you so much Ekta, thank you. So see you all soon once again. See you all soon, very soon, once again with new topic. कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम चूज़ करेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिल सके बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ माई बीइंग हेयर विद यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल till we meet next. Till then, take care, stay happy, stay healthy, stay safe and please कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट। और जो भी आज हमने डिस्कस किया उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना ना भूलें और अपनी वॉल्स पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा है उन तक ये बात ज़रूर पहुंच सके। और जिन पेरेंट्स को आपको लगता है इस चीज़ का टच मिलना ज़रूरी है, ये शेयर करना ज़रूरी है जिनके साथ, प्लीज़ डू शेयर विद ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम श्री मात्रे नमः, लव यू ऑल।